हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। सभी लोगों को हैप्पी दिसंबर। आपका ये दिसंबर बहुत ब्यूटीफुल जाए एंड आपके सारे विशेस इस दिसंबर में पूरे हो जाए। मेरी तो यही दुआ रहेगी, यही प्रे रहेगी यूनिवर्स से। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें आपको ये पता चलने वाला है कि आपके डेस्टिनी में क्या लिखा है, ठीक है। और स्पेशली हम 2024 को ही कवर करेंगे कि 2024 में आपकी जो डेस्टिनी है वो आपकी तरफ क्या लेकर आएगी, आपका जो भाग्य है वो कैसा रहेगा, ठीक है। और होता है ना कि भाग्य में बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं तो वो डिवाइन टाइम आता है तो मिलता है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आपके भाग्य में कितना अबंडेंस है क्या नहीं है, किस तरह के ग्रेटेस्ट पावरफुल चेंजेस आपके लाइफ में होंगे, ठीक है। तो ये सारे बदलाव, जो भी बदलाव होंगे आपके 2024 में, आपकी डेस्टिनी आपकी तरफ क्या लेकर आएगी, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। चाहे आपका लव लाइफ हो, करियर हो, ठीक है, मतलब पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, मैरिज से रिलेटेड हो, ठीक है, या फिर हो सकता है कहीं आपको मूव करना है, कहीं और शिफ्ट करना है, जो भी छोटे से छोटे बड़े से बड़े इंफॉर्मेशन आपके लिए आएंगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। और यहाँ पे ये भी देखेंगे कि आपका जो सपना है वो कब तक पूरा होगा, ठीक है। आपके डेस्टिनी को तो देखेंगे और 2024 को भी देखेंगे कि क्या चेंजेस होंगे आपके लाइफ में, ठीक है। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं जरूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए और पर्सनली के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे भी शो कर दिया है एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीमेल है एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है। उसे क्लिक करोगे तो आप पहुंच जाएंगे जेन्युइन इंस्टा आईडी पे, ठीक है। नंबर नहीं देती हूँ, आपको अवेयर रहना है। ऑलराइट, सो रीडिंग जो है आपकी टाइमलेस होगी, आप कभी भी देख सकते हैं, ठीक है। 10 साल बाद भी देख सकते हैं, 1 साल बाद, 4 साल बाद, कभी भी देख सकते हैं, क्योंकि डेस्टिनी की रीडिंग है तो डेफिनेटली देखिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बहुत सारा गाइडेंस बताना है, मैं बहुत सारे गाइडेंस बताऊंगी और डिवाइन गाइडेंस के साथ साथ क्या नहीं करना चाहिए, क्या सतर्कता आपको बरतनी चाहिए, ये सब आपको पता चलेगा, ठीक है। सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है। पहले मैं बता देती हूँ, फिर मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी। सभी लोग देख सकते हैं, ठीक है, मेल हो, फीमेल हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले हो, LGBTQ हो, सभी लोग देखिए, दिल खोल के देखिए, क्योंकि यहाँ पे आपके डेस्टिनी के बारे में डिस्कशन होने वाला है, ठीक है। और हो सके तो शेयर भी कर सकते हैं। देखिए, अगर आपका बर्थडे 1 से 15 के बीच में आता है किसी भी मंथ में, तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी, ठीक है। एंड पाइल 1 के लिए जो आपका कार्ड है वो है बी द रियल यू। ये कार्ड भी कुछ आपको बताना चाह रहे हैं तो वो मैं आपको आपके रीडिंग में बता दूंगी, ठीक है। दिस इज फॉर पाइल 1 एंड पाइल 2 का है आपका 16 से 31 के बीच में। अगर आपका बर्थडे आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी। एंड यहाँ पे कार्ड जो है वो है वेलकम अबंडेंस इनटू योर लाइफ। दिस इज फॉर पाइल 2, ठीक है। सो इंट्यूटिवली आपको सेलेक्ट करना है भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु, जिनमें भी आप बिलीव रखते हैं, जिनको भी आप मानते हैं, उनका नाम लीजिए, अपने कार्ड को इंट्यूटिवली सेलेक्ट कर लीजिए या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देख सकते हैं आप, ठीक है। सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, इसके बाद में मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल बी द रियल कार्ड को सेलेक्ट किए हैं। सो देखते हैं कि आपकी डेस्टिनी जो है क्या लेकर आ रही है आपके तरफ, और स्पेशली 2024 में आपका जो डेस्टिनी है किस तरीके से बदलेगा, क्या चेंजेस होंगे, सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सभी लोग पॉजिटिव हो जाइए, लाइक एंड सब्सक्राइब करके मुझसे कनेक्ट हो जाइए ताकि आपके लिए एग्जैक्ट मैसेज आ सके, एग्जैक्ट कार्ड निकल सके, ठीक है। सो प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। क्या बदलाव होने वाले हैं, क्या चेंजेस होने वाले हैं मेरे व्यूअर्स के लाइफ में, 2024 क्या लेकर आने वाला है, डेस्टिनी क्या लेकर आने वाली है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहला कार्ड है आपके लिए 3 ऑफ वाटर, मतलब बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन। मैंने आपके सामने ही पूछा यूनिवर्स से कि क्या आने वाला है मेरे व्यूअर्स के लाइफ में, ठीक है। तो देखिए, सेलिब्रेशन का कार्ड है, वेडिंग का भी कार्ड है, ठीक है, बर्थ अनाउंसमेंट का भी कार्ड है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। मतलब ऐसा लग रहा है ना कि अभी जो कमी है, ठीक है, बहुत सारा कमी है आपकी लाइफ में, स्पेशली फन का बहुत ज़्यादा कमी है। हो सकता है कि आपकी एज 40 हो, 30 हो, 20, कुछ भी हो आपकी एज, या 60 भी हो, लेकिन आप अपने ज़िंदगी को उतने अच्छे तरीके से नहीं जी पाए जितने अच्छे तरीके से आपको जीना चाहिए था, बहुत ज़्यादा इंजॉय करके। लेकिन अभी भी बहुत टाइम है आपके पास, और वही चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा आपके अंदर भी बदलाव होगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होगा, वो भी देखेंगे, ठीक है, डेफिनेटली।
अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर तो बन ही जाइए। और पर्सनली के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने स्क्रीन पे भी शो किया है। और वैसे आप जीमेल और इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। ठीक है, देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है। 8 ऑफ फायर, ठीक है, ओके, दिस वन एक और लेते हैं। ओके, ऑलराइट, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग जो है ना, यहाँ पे रिन्यूअल का भी कार्ड है एंड देखिए द सन का भी कार्ड है। क्या बात है, वर्ल्ड की एनर्जी है। मतलब बहुत सारे लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइफ की जो एक बहुत खतरनाक जर्नी या फिर बहुत स्ट्रगल भरी जो जर्नी चल रही थी वो खत्म होने वाली है, एक नई शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है। द वर्ल्ड कार्ड भी है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, साथ साथ ड्रीम जॉब भी लगते हुए दिखाई दे रहा है। काफी जबरदस्त मैसेज आया है। लेकिन एक चीज यहाँ पे मैं नोटिस कर रही हूँ कि आपका क्या होता है ना कि आप जो है जो चीजें लाइफ से चली जाती हैं, ठीक है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा आंसू बहाते हैं और उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, सोच सोच के परेशान होते हैं। यूनिवर्स यही कहना चाहते हैं आपको कि इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो चीजें चली गई हैं और जो चीजें अगर नहीं थी आपकी किस्मत में, या फिर ऐसा हो सकता है कि उतना आपने एफर्ट नहीं लगाया, या फिर जिस इंसान के लिए आप रो रहे हैं या फिर किसी ऐसे चीज के लिए रो रहे हैं, आपको नहीं रोना चाहिए बिकॉज वो पास्ट है। यूनिवर्स सिंपली आपको यही सब जानना चाहते हैं कि पास्ट को छोड़ के बस आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि बहुत ज्यादा अबंडेंस आपको आपके लाइफ में मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कुछ अगर आपके लाइफ में नहीं भी होता है तो भी आप उसको सोचते बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हो। तो यहाँ पे आपकी ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पे दिखाई दे रही है। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि अब तुम अपने ओवर थिंकिंग पे थोड़ा सा कंट्रोल लेकर आओ, उसको खत्म करो। ठीक है, ये जो आपका 5 ऑफ वाटर है, 5 ऑफ वाटर क्या बता रहा है कि देखिए बहुत सारे सेटबैक्स हो सकता है आपने अपने लाइफ में देखे हैं। ठीक है, बहुत सारे इमोशनल चेंजेस आपने अपने लाइफ में देखा है और इमोशनल चेंजेस भी जो है ना वो बुरे तरीके से ही हुआ है। तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारी लाइफ में बहुत सारे ब्रेकअप्स हुए, हो सकता है कि आपका डिवोर्स भी हुआ है। ठीक है, आपने हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को प्रपोज किया, फिर आपको रिजेक्शन भी बहुत मिला। हो सकता है कि शादी का प्रपोजल आया, आपने हाँ कर दिया, हो सकता है वहां से रिजेक्शन मिल गया, या फिर आपने प्रपोजल दिया तो रिजेक्शन मिल गया। ठीक है, तो मैं देख पा रही हूँ कि इमोशनली आप बहुत ज्यादा हर्ट हुए हैं। ठीक है, कह सकते हैं कि इमोशनली बहुत ज्यादा अपसेट हुए हैं, बहुत ज्यादा सैड रहे हैं। ठीक है, और लोनलीनेस में भी रहे हैं, किसी ने आपको समझा नहीं। दूसरा यहाँ पे ये है कि ठीक है, कोई बात नहीं, आपके साथ ये हुआ, लेकिन आप उन सारी चीजों को लेकर बैठे हैं और अभी भी मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ज्यादा गिल्ट की एनर्जी में है, डिस्पेयर की एनर्जी में है और डिप्रेशन की एनर्जी में यहाँ पे आप क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए, अगर आप किसी चीज को लेकर ऐसा सोच रहे हैं ना, तो इसका क्या आउटकम होगा, इसका क्या रिजल्ट होगा, वो मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ। क्योंकि यहाँ पे इसका कोई आउटकम नहीं दिखाई दे रहा है, इसका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिल रहा है। अगर आप पास्ट के बारे में सोचते रहेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आउटकम्स जो मिलेगा वो होगा आइसोलेशन। ठीक है, हो सकता है कि आप अपने आप को हाइड कर रहे हैं दुनिया से। ठीक है, तो ये कार्ड जो आया ना, ये आपके जो मास्टर कार्ड है उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि आप वैसे हो नहीं जैसे अभी आप बने हुए हैं। ठीक है, आप अपने आप को समझिए और बी द रियल यू। आप जैसे है वैसे सामने आते हुए 2024 में, या फिर आपकी डेस्टिनी आपको कुछ इस तरह कन्वर्ट कर रही है, इस तरह आपके अंदर ग्रेटेस्ट पावर डाल रही है कि आप जो रियलिटी में है वो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कि आपके फीलिंग को हर्ट करके चला जाएगा या फिर आपके नेचर को, आपके बिहेवियर को चेंज कर दे। किसी के अंदर वो ताकत नहीं है, किसी के अंदर वो हिम्मत नहीं है। तो ये चीज है कि एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है, जैसे कि आप एक न्यू हॉरिजन में आ रहे हैं। न्यू हॉरिजन आर कमिंग सून। बहुत ही जल्दी आपकी लाइफ में न्यू हॉरिजन आएगा। आपका ऑरा एकदम बढ़ रहा है, क्लीन हो रहा है, कलरफुल हो रहा है, ऐसा मैं यहाँ पे देख रही हूँ। और हो सकता है कि किसी ने बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगाया प्यार में और उस इंसान ने आपको बहुत ईजिली जाने दिया। ठीक है, इसका भी आपको अफसोस है। तो यहाँ पे ये चीज क्लियर दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर ग्रीफ की एनर्जी बहुत ज्यादा है। साथ साथ यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपका इन्वेस्टमेंट में भी कोई बहुत बड़ा लॉस हो गया है, बिजनेस में लॉस हो गया है, या फिर समय का लॉस हो गया। आप ऐसा सोचते होगे कि मैंने तो बहुत ज्यादा मेहनत किया उस पर,
लेकिन लॉस बहुत हुआ। लेकिन डोंट वरी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना लॉस हुआ है उसका डबल ट्रिपल आपको मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ एकदम परफेक्ट सा मैसेज आया है। ठीक है, आपका आइसोलेशन भी खत्म होगा, क्योंकि न्यू चेंजेस आपके लाइफ में हो रहे हैं। सबसे पहले आपके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है, आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब जब आप अपने शक्ति को पहचान लेंगे ना, आप अपने पावर को पहचान लेंगे, तो फिर आप एकदम बिल्कुल मिरेकल लेकर अपने लाइफ में आएंगे। ठीक है, और इसी वजह से यहाँ पे कार्ड है आपका दिस वन। क्या है ये? आपका 3 ऑफ वाटर, मतलब 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। हो सकता है कि आपने पास्ट के कुछ सालों में या फिर हमेशा से ही अपने लाइफ में बहुत सारी तकलीफें देखी, लेकिन ये जो साल आपका आएगा 2024, जो आपकी डेस्टिनी क्या लेकर आ रही है, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मन में आपके जो भी सवाल चल रहे हैं, जो भी क्वेश्चन चल रहे हैं कि क्या मुझे जीत मिलेगी, मेरी शादी होगी, कुछ भी अगर ऐसा अच्छा के लिए सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली ये कार्ड है जो यस का आंसर दे रहा है। यस, डेफिनेटली तुम्हें बहुत सारा सेलिब्रेशन मिलेगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसा हो सकता है कि इनविटेशन मिल सकता है, इनविटेशन में आप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आपका बहुत ज़्यादा फेवरेबल टाइम होते हुए दिखाई दे रहा है। सबसे अच्छी बात तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रही है, सक्सेस डेफिनेटली मिलेगा। ये 3 ऑफ कप्स जो है ना, ये आपके सक्सेस को ही दिखा रहा है कि तुम्हें बहुत सारा सक्सेस मिलेगा। तुम अपने दोस्तों के साथ या फिर नए दोस्त भी बन सकते हैं। ठीक है, तो जो भी पुराने दोस्त हैं, अगर कुछ तुतु में हमें हो गया है तो उनके साथ अच्छा बॉन्डिंग फिर से बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे रिन्यूअल की भी एनर्जी है। तो जो चीज़ें बिगड़ गई थी, खराब हो गई थी, मैं देख पा रही हूँ कि वो चीज़ें अच्छी भी होने वाली है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें हाथ से छूट गई वो कभी रिन्यूअल होगी ही नहीं, वो अच्छा होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें आपकी अच्छी भी हो रही है, रिकॉन्सिलेशन भी हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ है कि जो आपका सर्कमस्टांसेस है वो ब्यूटीफुल हो रहा है। ठीक है, आपके फेवर में होते हुए दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप ओवर भी कर सकते हैं, जैसे कि 2024 में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है बहुत सारा हो सकता है ओवर पार्टी वगैरह करेंगे, मस्ती करेंगे, एंजॉय करेंगे, पर ये तो आपके सोच पे डिपेंड करता है ना। ये आपको जितना सेटिस्फाई करे उतना आप कीजिए। ठीक है, आप अपने लाइफ को एंजॉय भी कीजिए और डेफिनेटली हार्ड वर्क भी कीजिए। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि सिर्फ एंजॉय करो। इंजॉय करने के लिए डेफिनेटली आपको पैसे भी चाहिए, घूमना फिरना भी है। ठीक है, तो उसके लिए भी खर्च होंगे। तो आप डेफिनेटली अपना काम कीजिए, सबसे पहले अपने टॉप प्रायोरिटी अपने काम को ही दीजिए। उसके बाद जो है आप घूमिए फिरिए, एंजॉय कीजिए, लेकिन इसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, ये चीज़ कहा जा रहा है। तो सिंपली यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है कि जो लोग शादी करना चाहते हैं, वेडिंग करना चाहते हैं, और जो भी है आपका इस बार शादी फिक्स होगा। बहुत सारा सेलिब्रेशन। कुछ लोग अगर शादी नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ जॉब चाहते हैं, ड्रीम जॉब चाहते हैं, तो वो भी मुझे यहाँ पे देख रही हूँ कि आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है कि आपको बहुत सारे ऐसे मौके मिलेंगे, ऐसा रीज़न मिलेगा जिसके वजह से आप अपने लाइफ को सेलिब्रेट करेंगे। दूसरा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि अचीवमेंट इन द मिलिट्री, मतलब अगर आप जैसे कि गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, स्पेशली अगर आप आर्मी में, नेवी में, ठीक है, एयरफोर्स ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो उसमें भी हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल सकता है। ठीक है, या फिर हो सकता है कि काफ़ी टाइम से घर से दूर है, तो हो सकता है कि कुछ गेट टुगेदर होगा तो घर पे वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए, अगर गवर्नमेंट जॉब का आपका सिलसिला चल रहा है, उसका ही प्रिपरेशन चल रहा है, तो बिल्कुल बेस्ट ऑफ लक है आपको, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली आपको मिलिट्री हो गया, नेवी हो गया, या फिर कुछ भी ऐसा पावर पोजीशन आप चाह रहे हैं ना, तो ये आपको डेफिनेटली मिलेगा। ऐसा यहाँ पे आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। तो ये कार्ड जो है सिंपली आपको हैप्पी टाइम्स बता रहा है कि तुम्हारे लाइफ में अब फाइनली हैप्पी टाइम्स आएगा। दूसरा यहाँ पे ये है क्वीन ऑफ वाटर। क्वीन ऑफ वाटर आपको क्या बताता है? तो एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि आप जो है ना बहुत अलग अलग से कटे कटे से रहते हैं। ठीक है, आप जो है लाइक कोई फेस्टिवल भी आता है तो उसको सेलिब्रेट नहीं करते हैं, मन नहीं करता, दिल नहीं करता है। तो जब 2024 आएगा उस टाइम से आप हर वक्त 2025 हो, 6 हो, कुछ भी हो, हर फेस्टिवल को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करेंगे, इंजॉय करेंगे और मस्ती करेंगे। ठीक है, ये क्वीन ऑफ वाटर ऐसा भी बता रहा है कि 2024 में किसी जब नए पर्सन की एंट्री होगी, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि या तो अभी आपका जो रिलेशन है वो आपका बहुत ज़्यादा डेवलप होने वाला है, वो एक नए लेवल पे जाने वाला है। हो सकता है कि अभी आपका रिश्ता हाल फिलहाल में ही शुरू हुआ है। ठीक है, तो ऐसा थोड़ी है कि वो रिश्ता खत्म हो जाएगा, जबकि मैं देख रही हूँ कि ये रिश्ता बहुत ज़्यादा डेवलप होने वाला है। और चांसेस यहाँ पे ये भी है कि जो इंसान आपके साथ है अभी रिलेशन में, वो इंसान जो है बहुत ज़्यादा टेंडर हार्टेड है। अभी उनको समझना हो सकता है बाकी हो आपको, लेकिन आप समझोगे।
दूसरा एम्पैथेटिक भी है, बहुत पेशेंस भी है, बहुत लॉयल भी है, ठीक है, कंपैशनेट भी है, लविंग भी है, ठीक है, अच्छे देखने में भी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी हो सकता है हाल फिलहाल में आपकी कोई क्रश है तो उनके साथ आपकी कोई बात बन रही है, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। हो सकता है इस दिसंबर मंथ में आप दोनों की अच्छी खासी बातें हो, बातें चले, उसके बाद 2024 में आपका रिश्ता इस पर्सन के साथ एक नए लेवल पे जाएगा, क्योंकि ये कार्ड जो है ना रिश्तों को बताता है कि डेवलप होने वाला है, रिश्ता अच्छा होने वाला है, रिश्ते में जो पर्सन है वो नर्चरिंग हो रहे हैं, पैम्परिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये भी है, जो आपके क्रश है उनके साथ आप रिलेशनशिप में आ सकते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर रिलेशनशिप बहुत खराब भी चल रहा है, बहुत लंबे समय से भी है रिलेशन आपका, तो चांसेस है कि ठीक हो जाएगा रिश्ता। और अगर आप उसी पर्सन से शादी करना चाहते हैं, हो सकता है कि थर्ड पार्टी क्रिएट हो गया है, तो वो थर्ड पार्टी मैं देख पा रही हूँ कि आगे आने वाले 3-4 महीने के अंदर वो खत्म होगा, वो खुद ही वहां से हट जाएंगी या हट जाएंगे जो थर्ड पार्टी है, और आप दोनों एक हो जाएंगे। तो यहाँ पे ऐसा कोई चांसेस नहीं दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा आप अलग हो रहे हो, बहुत तकलीफ हो रही है। लेकिन पास्ट में अगर किसी से अलग हो गए हैं तो उस पर ओवर थिंकिंग आपको नहीं करना है। पास्ट में अगर किसी से अलग हुए हैं तो नहीं थिंकिंग कीजिए ओवर, लेकिन अभी अगर कोई रिलेशनशिप खराब भी चल रहा है तो वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। इस बात को होप आप समझ गए होंगे। तो ये चीज़ है कि अब जब आपके लाइफ में जो न्यू पर्सन आएंगे उनके साथ मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस देख रही हूँ, और साथ साथ बहुत ज़्यादा लॉयल इंसान होंगे, ठीक है। मैं एक रीडिंग आपके लिए बनाऊंगी, हु विल यू मैरी, बहुत सारे लोगों ने डीएम भी किया है, कमेंट में भी लिखा है, तो मैं बना दूंगी और फर्स्ट इंप्रेशन पे भी बना दूंगी, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर है। और एक इंफॉर्मेशन है, एक गाइडेंस है, वो है कि अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। हो सकता है कि आप लोगों का ख्याल रखें, ठीक है, ऑब्सेस्ड हो जाएं, कुछ भी हो जाए, बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगे, और उस चक्कर में मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप जो है ना खुद को भूल रहे हैं। तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि खुद को नहीं भूलना है, खुद पे अपना ध्यान बना के रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है 8 ऑफ फायर की एनर्जी। जैसे आपका 8 महीना आएगा, जितने भी आपके रुके हुए काम हैं वो सारे तेजी से हो रहे हैं, डिलेज आर ओवर। जितने भी डिले आपके लाइफ में हो रहे हैं ना, वो सारे डिले मुझे खत्म होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और आप अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, ठीक है। अब डिले ही नहीं रहेंगे, कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं, तो ठीक है, आप जल्दी जल्दी अपने लाइफ में आगे बढ़ते चले जाओगे। तो एग्जैक्टली मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि लाइफ के जो भी डिलेज थे अब वो खत्म हो रहे हैं, और आपका जो काम है वो बनता चला जा रहा है। उसके बाद मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि ये सारी जितने भी चीज़ें हैं ना एक ही बार में होंगी। जैसे होता है ना कि रुक रुक के होती है चीज़ें, तो तकलीफ होती है, ठीक है, कि कब ये होगा काम, ये काम तो हो गया, वो काम कब होगा। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे जो आपके काम हैं वो एक ही बार में होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप भी शॉक्ड हो जाएंगे, आप भी सोचेंगे कि ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है, अब तो मेरी किस्मत सच में बदल गई है, ऐसा आप फील करने वाले हैं। तो ऐसा कुछ यूनिवर्स आपके साथ करेंगे जिसको देखकर आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मेरी किस्मत भी अच्छी है और अब मेरी किस्मत बदल भी रही है, ठीक है। तो एक चीज़ है कि सतर्कता थोड़ा सा मैं देख रही हूँ कि आपको बरतने की ज़रूरत होगी, क्योंकि ये जो कार्ड आता है ना 8 ऑफ वॉन्ड्स, तो आपको ये भी बताता है कि डेफिनेटली आप आगे बढ़ेंगे, थोड़ा रिस्क लेंगे, ठीक है, लेकिन ये आपके मेंटल कन्फ्यूजन को भी दिखाता है कि थोड़ा सा मेंटल कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। जैसे कि अचानक से एक बार में बहुत सारी चीज़ें होने लगेंगी लाइफ में, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। डेफिनेटली आप रैपिडली अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, लेकिन हाँ कन्फ्यूजन, थोड़ा सा मेंटली कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सामने कोई आया, ठीक है, बहुत रश में, जल्दी में, और ये बोलेगा कि ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इसको ले लो, ठीक है, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा तो फटाफट ले लोगे, लेकिन फिर भी थोड़ा कंफ्यूज तो रहोगे ना कि ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। तो कंफ्यूजन को ध्यान में रख के अपने काम को करना है। ये थोड़ा रिस्क को भी दिखाता है। यहाँ पे ये कहा जाता है कि रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा रिस्क तो लोगे, ठीक है, लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जिंदगी है, रिस्क का नाम ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 2024 में सोशल मीडिया के थ्रू या फिर ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म पे आप किसी इंसान से मिलने वाले हैं। सोशल मीडिया पे आप बहुत एक्टिव रह सकते हैं, मे बी आप एक फ्रीलांसर बन सकते हैं, जिसके वजह से आपके जो फ़ोन में बहुत सारे मेल आएंगे, बहुत सारा मैसेजेस आएगा, कम्युनिकेशन आएगा होगा आपका, ठीक है, आप बिजी रहोगे, ऐसा मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ। तो ऐसा लग रहा है कि 2024 में आपकी डेस्टिनी क्या लेकर आ रही है? आपकी डेस्टिनी लेकर आ रही है कि आप कंप्यूटर पे बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं, और हो सकता है वर्क
फ्रॉम होम, घर से ही आप कुछ काम करेंगे, फ्रीलांसर बन सकते हो, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा बिजी रह सकते हो फ़ोन पे, कंप्यूटर पे, स्पेशली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अपना लैपटॉप वगैरह लेकर कहीं भी आप चले जाएंगे, बैठ के अपना काम करते रहेंगे, इससे अच्छा क्या है, ठीक है। आप घर पे बैठे काम कर रहे हैं और आपका काम भी हो रहा है, आपको प्रॉफिट भी मिल रहा है। तो ऐसा भी कोई काम आपको लग सकता है, मिल सकता है, जिसमें कि आप घर बैठे काम करेंगे और आप बहुत सारे पैसे भी कमाएंगे, ठीक है। और बिल्कुल लीगल होगा, बहुत अच्छा होगा और दुनिया से कनेक्ट होंगे घर पे बैठे बैठे ही। ये चीज़ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। तो ऐसा भी कुछ काम होगा जो कि आप ऑनलाइन करते हुए यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये चांसेस हैं बहुत ज़्यादा। उसके साथ साथ आप बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपकी बात की जाए कि आपके अंदर क्या बदलाव होगा, तो शार्प माइंडेड हो गए, लेकिन कुछ सिचुएशन इतना टफ होगा कि आपको कॉम्प्लेक्स डिसीजन लेना पड़ सकता है, आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ये जो 7 ऑफ वाटर है, ये आपके कंफ्यूजन को दिखा रहा है। इतने सारे ऑप्शन होने की वजह से आप कंफ्यूज हो रहे हैं, चीज़ों को थोड़ा बहुत हो सकता है टालोगे अपने तरफ से। देखिए, यूनिवर्स जो है वो कभी भी नहीं टालते हैं और ना ही कभी टालने वाले हैं कोई भी काम। मैंने पहले ही बता दिया, 8 ऑफ फायर की एनर्जी है, आपका काम बहुत तेजी से होगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी लापरवाही करोगे या फिर प्रोक्रेस्टिनेशन वाली एनर्जी में आओगे, आलस दिखाओगे, तो आपका काम वहाँ रुक सकता है, कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए आपको रुकना नहीं है। और हो सके तो अगर कोई आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है, तो टू मच डिस्ट्रैक्शन मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, टू मेनी डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। तो इस डिस्ट्रैक्शन से भी आपको अपने आप को बचाना होगा। मैं आपको बता रही हूँ कि किस किस चीज़ से आपको बचने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन गाइडेंस आपके लिए आ रहा है। इमोशनली बहुत ज़्यादा मत कनेक्ट होइएगा। हो सकता है कि इमोशनली, मैंने आपको बताया ना बीच में, कि आप बहुत ऑब्सेस्ड हो सकते हैं किसी को लेकर, बहुत ज़्यादा पागल हो सकते हैं प्यार में, मैडली लव करोगे। तो वैसा भी आपको नहीं करना है, ठीक है। दिमाग में एकदम ऐसा रखना है कि मैं आगे आने वाले टाइम में निगेटिव के लिए एंड पॉजिटिव के लिए, दोनों चीज़ के लिए प्रिपेयर रहो, ठीक है। यही तो है ना ह्यूमन लाइफ। तो ये चीज़ है। दूसरे यहाँ पे प्रेशर बहुत आने वाला है, लाइक किसी भी काम का प्रेशर बहुत होगा, डिसीजन लेने का बहुत प्रेशर होगा, ठीक है। ऑप्शंस तो बहुत सारे होंगे आपके लाइफ में। जैसे शादी की बात हुई तो बहुत सारे लोग, लड़के आ जाएंगे, बहुत सारी लड़कियों का प्रपोजल आ जाएगा। ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। मतलब उनकी फैमिली से ही आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। कभी कभी थोड़ा सा घबरा जाओगे, थोड़ा सा फियर फील करोगे, ठीक है। ऐसा फील भी होगा कि आप बिखर से गए हैं, आपकी एनर्जी बिखर सी गई है, ठीक है। तो ये सारी बातें मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप अवेयर रहे। ये आपका फ्यूचर प्रेडिक्शन है। क्यों होता है? ताकि आप अपने आप को पहले से प्रिपेयर कर ले। तो एग्जैक्टली यहाँ पे यही चीज़ है। लेकिन हाँ, बात यहाँ पे यह है कि जो चीज़ आप चाहोगे वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगा, वो भी बड़े पैमाने पे मिलेगा, वो भी मल्टीपल ऑप्शंस में मिलेगा, लेकिन वो बहुत सारा कन्फ्यूजन लेकर भी आएगा, ठीक है। तो कोई भी काम करने से पहले यूनिवर्स ये कह रहे हैं, इम्पल्सिव डिसीजन को अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। और जितना हो सके ऐसा डिसीजन लीजिए जिसमें बहुत ज़्यादा क्लियरिटी होगी और थोड़ा पेशेंस के साथ कीजिएगा। यही आपको कहना चाहते हैं यूनिवर्स इस कार्ड के थ्रू, ठीक है, क्योंकि बस यही गाइडेंस था आपके लिए इस कार्ड के थ्रू। एंड चैरियट की एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, चैरियट की एनर्जी आपको ये बताना चाहती है कि इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट, आपके लाइफ का जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं सपना है, वो ज़रूर पूरा होने वाला है। वो पूरा होगा ही होगा 2024 में। इसको लिखिए कमेंट में कि हाँ, मेरे लाइफ का जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सपना है, ठीक है, जो सबसे बड़ा सपना है, वो 2024 में पूरा होकर ही रहेगा। कोई भी नहीं रोक सकता मुझे उस चीज़ को हासिल करने में। ये कॉन्फिडेंस रखिए। ये कॉन्फिडेंस रख के आपको कमेंट में लिखना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा देखते तो हैं रीडिंग, डेफिनेटली देखिए, लेकिन बहुत ज़्यादा निराशा के साथ देखते हैं। ऐसा मैंने देखा है, कुछ लोगों को देखा है। बाकी सारे तो बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं, ठीक है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप कॉन्फिडेंटली अफर्मेशन करते हैं और कॉन्फिडेंटली लिखते हैं हर एक बातें, अपने दिल की बातें। आखिर फैमिली है ना, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो जो भी लिखिए कॉन्फिडेंस के साथ लिखिए, वो कॉन्फिडेंस आपकी लाइफ में आएगा भी, ठीक है। तो चैरियट आपके पर्सनालिटी को दिखा रहा है कि आपके पर्सनालिटी में किस तरह चेंजेस होगा। तो देखिए, यहाँ पे बात यह है कि आप अगर बेवकूफ़ हैं या कोई बेवकूफ़ बनाता है, ठीक है, कोई गैसलाइट करता है, कोई परेशान करता है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि लोग डर के भागेंगे, दूर भागेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन आ रहा है और काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्कर तो हो गए, ठीक है। आपका फोकस अपने ऊपर रहेगा, लेकिन किसी के साथ अगर कनेक्ट हो गए तो इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो जाओगे, तो उस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी अपने काम पे आपका बहुत ज़्यादा ध्यान रहेगा। सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन, विल पावर, सारा ही बहुत कुछ अच्छे तरीके से बढ़ रहा है, ठीक है। ऑब्स्टिकल्स आएंगे,
लेकिन बहुत जल्दी उससे ओवरकम करोगे और हमेशा विक्टोरियस एनर्जी में रहोगे। ये बात ध्यान में रखिएगा कि ऑब्स्टिकल्स आएंगे, ऐसा नहीं है कि ऑब्स्टिकल्स नहीं आएगा, क्योंकि लाइफ है तो ऑब्स्टिकल्स तो होना ही है। इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए सभी लोगों को, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक बहुत हटके मैसेज देख रही हूँ, वो ये है कि आप लोग जो है अगर कोई एक्टिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं, मॉडलिंग करना चाहते हैं, उसमें भी आप बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल कर रहे हैं, लोग आपको बहुत ज़्यादा पहचान रहे हैं, नेम फेम आपको मिल सकता है, ठीक है। लेकिन एक कमी दिखाई दे रही है कि इमोशनली वर्नरेबल रहोगे, कमज़ोर से रहोगे इमोशनली, तो इस पर आप वर्क कर लीजिए, ठीक है। इसलिए तो आपका गाइडेंस होता है ना, तो ये चीज़ है। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे फील्ड में जा रहे हैं जिसमें कि आपको बहुत ट्रैवल करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ट्रैवल। हो सकता है कि थोड़ा सा परेशान हो जाएं आप इस चीज़ से, लेकिन मज़ा बहुत आएगा। एक बार जब ट्रैवल करके वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पे सीखोगे बहुत कुछ लोगों के बीच में। हो सकता है वॉलंटियर बन के, अगर आप एक डॉक्टर हैं या कुछ भी हैं, तो वॉलंटियर बन के भी कहीं जा रहे हो, आ रहे हो, वैसी वाली एनर्जी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। लेकिन अपने काम पे आपका फोकस बहुत होगा, रिलेशन होगा तो उस पर भी बहुत ही फोकस होगा, ठीक है। तो दो चीज़ है, जैसे माइंड एंड हार्ट, दोनों बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि बैलेंस रहेगा। वो तो कभी कभी है जो कि आपको कंफ्यूजन होगा, वो अलग बात है, लेकिन अगर ओवरऑल एनर्जी देखी जाए तो माइंड और हार्ट दोनों को आप बैलेंस करके चलेंगे। मैं प्रे करूंगी आपके लिए कि आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर ना हो इमोशनली, ठीक है। आपके साथ हमेशा यूनिवर्स रहे, ठीक है। तो ये चीज़ भी मैंने आपको क्लियर करके बता दिया है कि रिन्यूअल भी होगा, ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं कि मेरा रिकॉन्सिलेशन हो जाए मेरे करंट पार्टनर के साथ ही, वो थोड़ा समझने लगे मुझे, वो मुझसे प्यार करने लगे, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि वो रिश्तों को अब समझ रहे हैं, उनके अंदर समझ आ रही है, ठीक है। क्योंकि देखिए इंसान जो है बदलता है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं बदलता, डेफिनेटली बदलता है। जब उसके साथ कुछ ऐसा घटित होता है, कुछ बुरा होता है या कुछ पॉजिटिव होता है, तो ना वो बदल जाता है, बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि अगर आपके पर्सन अभी बहुत रूड है, आपको नहीं समझते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इनलाइटमेंट के पाथ पे आ रहे हैं और उनको ये मतलब समझ में आ रहा है, उनका विजन क्लियर हो रहा है कि हाँ कौन मेरे लिए सही है और कौन मेरे लिए बुरा है। और इसी वजह से अगर रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी है तो वो थर्ड पार्टी आपके रिश्ते से निकल जाएगा, ठीक है। द सन कार्ड तो मैंने पहले ही बता दिया, बेबी भी हो सकते हैं, बेबी बॉय होने के चांसेस सबसे पहले तो यही दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे ऐसा भी है कि अगर आप मैरिड हैं, आपको अपने बातों को नहीं रखने दिया जाता है, आपको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है, कोई भी अगर हैं आप, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि खुल के अपनी बातों को रख रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, पॉजिटिविटी, फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हैं। देखिए लाइफ में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो है फ्रीडम, अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। ऑफकोर्स आपके अकॉर्डिंग भी मुझे ऐसा लगता है कि वही होगा, क्योंकि फ्रीडम रहेगा तभी आप एक स्टेप भी ले पाएंगे। तो यहाँ पे फ्रीडम आपको बहुत मिल रहा है, इसी वजह से आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, जो आपके अंदर टैलेंट है उसको बाहर लेकर आ रहे हैं, ओपननेस की एनर्जी में आ रहे हो। एक्सट्रोवर्ट भी बहुत सारे लोग यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और देखते हैं कि क्या चेंजेस होने वाले हैं आपके लाइफ में। देखते हैं डेस्टिनी क्या लेकर आ रही है आपकी तरफ। व्हाट प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। बताइए क्या डेस्टिनी लेकर आ रही है, डेस्टिनी में क्या लिखा है स्पेशली 2024 के लिए, बताइए। पहला फ्रेंडशिप, ठीक है। तो अच्छी बात है, अगर आप चाहते हैं कि मुझे फ्रेंडशिप अच्छा दोस्त मिले, ठीक है, अच्छी दोस्त मिले, मेरे जेंडर की मिले या फिर डिफरेंट जेंडर की हो, कोई बात नहीं, पर अच्छी दोस्त हो जो मुझे समझे, ठीक है। अभी हो सकता है आपका एक्सपेक्टेशन नहीं है लव लाइफ में आने का, ठीक है, आप सिर्फ चाहते हैं कि अच्छी दोस्त मिल जाए या अच्छा दोस्त मिल जाए, तो फ्रेंडशिप भी है। दूसरा मैंने पहले ही बता दिया कि अगर आपकी कोई क्रश है तो उनके साथ आपकी जो फ्रेंडशिप वाली बाउंडिंग चल रही है वो एंड होके एक नया रिश्ता बन रहा है, ठीक है। और काइंडनेस, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप बहुत तकलीफ में है ना, तो आपके दोस्त आपको राह दिखा रहे हैं, ठीक है, हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, काउंसलिंग वगैरह आपकी करा रहे हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। और वही लोग बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, जो कि आपको ट्रैक पे लेकर आ रहे हैं। साथ साथ ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत सारा मौका मिलेगा आगे आने वाले टाइम में 2024 में कि आप अपने काइंडनेस को, ठीक है, लोगों को दिखाने वाले हैं, ठीक है। बहुत सारा मौका मिलेगा जिसमें आप अपने इच्छा को, अपने काइंडनेस को दिखाओगे, ठीक है, लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे। मैंने बोला ना कि आपको फेम भी मिल सकता है, ठीक है। सोसाइटी, बहुत सारा वंडरफुल इनविटेशन आपको मिलेगा जिसमें आप जाओगे, ठीक है, आप इंजॉय करोगे। वहाँ पे लव इंटरेस्ट भी, न्यू लव इंटरेस्ट फॉर सिंगल, ठीक है, सिंगल्स के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई लव इंटरेस्ट मिल सकते हैं और एकदम न्यू पर्सन होंगे वो। तो यूनिवर्स जो है आपको फिर से लव लाइफ में एक नया अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि जाओ अपनी ज़िंदगी को जियो, क्योंकि अब तुम किसी भी अगर शादी में जा रहे हो या जा रही हो तो वहाँ पे तुम्हें तुम्हारा पार्टनर मिल सकता है,
जिसके साथ तुम लाइफ को बहुत कुछ सीख सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो। ठीक है, आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग करिएगा। देन यहाँ पे ट्रैवल है, तो मैंने पहले बता दिया चैरियट की एनर्जी है कि ट्रैवल तो करेंगे। और ट्रैवल कार्ड ये भी बता रहा है कि कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी आते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अगर हो सकता है कि किसी के साथ आप बातें तो करते हैं लेकिन अभी तक नहीं मिले हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप अगर आपका चल रहा है, तो चांसेस है कि वो पर्सन आपसे मिलने आने वाले हैं और हो सकता है कि इस दिसंबर मंथ में ही वो आपसे मिलने को आए। दूसरा यहाँ पे ये है कि बहुत सारे लोगों का, स्पेशली सिंगल्स के लिए ऐसा लग रहा है कि करियर एडवांसमेंट बहुत होने वाला है। और ऐसा भी लग रहा है ना कि आप जहां बैठ के वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, हो सकता है वहां से आप निकलोगे, वहां से जब आप निकलोगे तो हो सकता है कि वहीं पे आपका प्रॉब्लम अटका हुआ था, वहां से निकलना जरूरी था, निकल गए, आपका करियर एडवांसमेंट हो गया। ठीक है, तो ये चीज है। और मुझे ऐसा लग रहा है जो भी सिंगल मिंगल जो भी देख रहे हैं, आप बहुत ज्यादा एक्साइटिंग एक्सपीरियंस करने वाले अपने लाइफ में। एक्सपीरियंस एक क्या होता है, एक बुरा एक्सपीरियंस होता है, कुछ एक्सपीरियंस अच्छा एक्सपीरियंस होता है। तो जो भी आपका एक्सपीरियंस होगा वो बहुत एक्साइटमेंट भरा होगा। ठीक है, ये चीज है। सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके लिए अफर्मेशन क्या है, यूनिवर्स क्या अफर्मेशन देना चाहते हैं आपको। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी ये कार्ड के थ्रू, एंजल कार्ड के थ्रू, कि और क्या बदलाव हो सकते हैं। ठीक है, ओके, दिस वन देखिए, यहाँ पे इंटेलिजेंस का कार्ड है। तो इंटेलिजेंस कार्ड ये बता रहा है कि आप वैसे नहीं रहोगे जैसे अभी हो। सबसे पहला पॉइंट तो ये क्लियर है कि आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो रहे हो, आपका जो नॉलेज है वो इंटेलिजेंस में कन्वर्ट हो रहा है और आप अपने उस इंटेलिजेंस को अपने कॉम्प्लेक्स टास्क में यूज करके अपने आप को बहुत बेहतरीन बना रहे हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पे ये है कि कमेंट में सभी लोग लिखिए, आई एम हंग्री टू गेन नॉलेज, आई एम हंग्री टू गेन नॉलेज, आई एंजॉय रिसर्चिंग एंड लर्निंग न्यू थिंग्स। मतलब कि ऐसा लग रहा है कि आप एक रिसर्चर, आप एक साइंटिस्ट बन सकते हैं। ठीक है, हो सकता है पीएचडी आप करें, आप हो सकता है कि कुछ एग्जाम आपका होने वाला है। ठीक है, जिसमें कि आप एग्जाम देके उसको क्लियर कर लेंगे और आप एक प्रोफेसर बन सकते हैं, लेक्चरर बन सकते हैं। ऐसे यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है, या फिर रिसर्चर बन सकते हैं। ठीक है, मतलब आप एकदम डिग्री, हायर डिग्री जो कहते हैं ना, वो लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जिसके वजह से हो सकता है रिस्पेक्ट आपको बहुत ज्यादा मिलने वाला है समाज में। ठीक है, तो ये जरूर लिखिए, आई एंजॉय रिसर्चिंग एंड लर्निंग न्यू थिंग्स। तो आगे आने वाले टाइम में डेस्टिनी ये लेकर आ रही है कि आप नई नई चीजें भी सीख रहे हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि इधर उधर ध्यान दे रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं और बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, आई एम स्मार्ट एनफ टू रियलाइज दैट आई कैन ऑलवेज डिस्कवर न्यू इंफॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद क्या है, तो उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि कभी भी आपको कॉम्प्लेक्स टास्क से भागना नहीं है, बल्कि उस पर वर्क करना है। एक बार आपने वर्क कर लिया ना, आप एकदम जीनियस हो जाओगे। उसके बाद यहाँ पे आप लिख सकते हैं, आई एम एन इंटेलिजेंट बीइंग। ठीक है, मैं क्या हूं, मैं इंटेलिजेंट बीइंग हूं। उसके बाद और क्या इंफॉर्मेशन है देख लेते हैं, दिस वन। ओके, यहाँ पे यूनिवर्स आपको एक गाइडेंस देना चाहते हैं। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं, टेक एक्शन। बिना एक्शन के कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे कमेंट में आप सभी लोग लिख सकते हैं, आई एम ग्राउंडेड एंड फोकस ऑन द टास्क एट हैंड। मतलब जो आपके हाथ में काम आएगा उसको आप कीजिए आराम से, बहुत ज्यादा इधर उधर या फ्यूचर के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। बस अपने काम को करते चले जाइए, आप देखिएगा आपका सारा जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो सब कंप्लीट हो रहा है, वो भी बहुत क्रिएटिव वे में। आपके सारे ड्रीम्स भी पूरे हो रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज यूनिवर्स कहना चाहते हैं। तो जो प्रेजेंट में है उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, फ्यूचर पे भी ध्यान देना है, फ्यूचर पे भी वर्क करना है, लेकिन बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ज्यादा फ्यूचर का सोचोगे और वर्क नहीं करोगे तो क्या होगा। इससे बेटर है कि आप जो हाथ में आपको काम मिल रहा है उसको करते चले जाइए और अपने आलसपन से थोड़ा बच के रहिए। ऐसा यहाँ पे मुझे बार बार दिखाई दे रहा है कि आलसपन आपके अंदर आएगा। यूनिवर्स तो पूरा सपोर्ट करेगा, लेकिन आलस अगर आपके अंदर आए तो बनता हुआ काम बिगड़ सकता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये आपको यूनिवर्स करना चाहते हैं। ये सारे इन्फॉर्मेशन आप कमेंट में जरूर लिखिए, बहुत अच्छा होगा। ठीक है, सो होप आपको समझ में आया होगा कि आपकी डेस्टिनी क्या है और 2024 में स्पेशली आपकी डेस्टिनी क्या होगी। ठीक है, सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं जरूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए और पर्सनली के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ठीक है, और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी है जीमेल और इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है। ठीक है, उसे क्लिक करेंगे तो जेन्युइन इंस्टा आईडी पे आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, और नंबर वगैरह मैं नहीं देती हूँ, ध्यान रखिएगा, किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले लेना।
सो चलते हैं, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल वेलकम अबंडेंस इनटू योर लाइफ, ठीक है, इस कार्ड को सेलेक्ट किए हैं। तो सबसे पहले सभी लोग कमेंट में क्लेम कर सकते हैं, इसको लिख के भी बहुत अच्छा होगा, वेलकम अबंडेंस इनटू माय लाइफ, ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। सो देखते हैं कि क्या बदलाव, क्या चेंजेस होंगे आपके लाइफ में। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए आप सभी लोग, ठीक है। और लाइक एंड सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए ताकि मैं आपके लिए एग्जैक्ट मैसेज निकाल सकूं, ठीक है। सो प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहला कार्ड आ गया है, ओके, मैं सारे कार्ड्स दिखाऊंगी, मीनिंग बताऊंगी, सब कुछ डिटेल में। 3 कार्ड्स और लेंगे। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है, और जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू आप कॉन्टैक्ट करेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। अगर आपको इंस्टा आईडी जेन्युइन पे आना है तो क्लिक कर लीजिएगा लिंक, और जेन्युइन इंस्टा आईडी पे आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। ओके, वाओ, न्यू बिगनिंग, क्या बात है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है आई ऑफ लव, ठीक है। सो बहुत ब्यूटीफुल इंफॉर्मेशन है। एंड सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस कार्ड के थ्रू। देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि एक गजब का चेंजेस आपके लुक्स के अंदर हो रहा है, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात यहाँ पे दिखाई दे रही है। मतलब जो भी लोग अपने अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव लेकर आना चाहते हैं और इनर ब्यूटी को भी निखारना चाहते हैं, एंड आपको ऐसा लगता है कि आउटर ब्यूटी भी बहुत ज़रूरी है, तो मुझे अपने आउटर ब्यूटी को भी चेंजेस लेकर आना है, चेंजेस देखना है उसके अंदर। और मैं अभी जैसे दिख रही हूँ या फिर अभी मैं जैसा दिख रहा हूँ उससे मुझे और भी बहुत ज़्यादा बेहतर दिखना है आगे आने वाले टाइम में। ये चीज़ आपका होगा, ये भगवान से आप मानते होंगे, ठीक है। हमेशा बोलते होंगे कि मुझे चेंज करो, मेरे अंदर ये लेकर आओ, मुझे वेट लॉस करना है या वेट गेन करना है, इस तरह की आपकी जो है टेंशन चलती रहती होगी। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लुक्स में एक बहुत ज़्यादा बदलाव होने वाला है, बहुत ज़्यादा चेंजेस होने वाला है। सबसे पहले ऐसा हो सकता है कि अगर किसी कारण की वजह से अगर आप जॉब करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, और हो सकता है कि आपको समय नहीं मिलता है अपने ऊपर वर्क करने का, ठीक है, तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप जो है अपने ऊपर बहुत ज़्यादा 2024 में वर्क करने वाले हैं। इस तरह से डेस्टिनी कैसे चेंज होगी वो मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि चेहरा आपका बहुत ज़्यादा चेंज होगा। आप अपने लुक्स पे बहुत वर्क कर रहे हैं, लाइक ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप एकदम एक क्वीन की तरह, एक एंजल की तरह दिखोगे, ठीक है। मेल हो फीमेल हो, आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कीजिएगा, क्योंकि दोनों के लुक्स के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव मैं देख रही हूँ, और ये एकदम सच्ची बात है। ऐसा हो सकता है कि आपकी तरफ लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने वाले हैं। ये मैं नहीं कह रही कि आपके आइज़ के कलर चेंज हो जाएंगे, पॉसिबल है, लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है कि आपके फेस का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, आप जब एक्सरसाइज करेंगे, जिम करेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा एंगुलर हो रहा है, परफेक्ट हो रहा है, आपके जॉ लाइन निकल कर आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। तो एकदम गजब का मैं देख पा रही हूँ कि लुक्स में चेंजेस होगा। और मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि जो लोग आपसे नफरत करते थे, जेलस फील करते थे, और जो लोग आपका मजाक उड़ाते थे, अब वही लोग आपकी तारीफ भी कर रहे हैं। दूसरा, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे लॉस करना है वेट, और उस पर आप बहुत ज़्यादा लेकर सीरियस हो रहे हैं, मतलब हेल्थ कॉन्शियस बहुत ज़्यादा होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, 2024 में। और ये होना भी चाहिए, ये चीज़ है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, डेफिनेटली रहे, क्योंकि अभी जो है ना, अभी तो स्थिति बिल्कुल ख़राब है, अभी तो आप बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं, कुछ भी खा लेते पी लेते हैं, लेकिन अब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे हैं अपने आप को लेकर। और सिर्फ लुक्स की बात नहीं है, बल्कि हेल्थ की भी तो बात होती है ना। तो वो चीज़ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि अगर हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक होता है, ठीक है, हार्ट अटैक कहने का मतलब है दर्द होता है, पेन होता है, कुछ भी होता है, ऐसा बहुत हेडेक रहता है, तो उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। मतलब इनर ब्यूटी भी निखर रही है आपकी, और आउटर ब्यूटी तो मैं देख ही पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होने वाला है। और ये कार्ड आपको कुछ और भी बता रहा है, जैसे कि यहाँ पे ऐसा बता रहा है कि आपका एकदम फोकस क्लियर हो रहा है। अगर इनर ब्यूटी की बात की जाए तो किस तरीके से बदलाव होगा वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप एक बहुत ज़्यादा मैच्योर इंसान हो रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि फैमिली में आपका बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, ठीक है, आप फैमिली को नहीं समझते हो, फैमिली आपको नहीं समझती है। हो सकता है कि आपकी फैमिली आपको समझना चाहती है लेकिन आप उनको नहीं समझना चाह रहे हो, कुछ भी ऐसा तो है, ठीक है, सिर्फ फैमिली के साथ नहीं, पार्टनर के साथ भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ में बहुत है, ठीक है, उसके साथ साथ आप चीज़ों को समझना नहीं चाह रहे हैं, आप रिजिड है, जिद्दी है,
वो सारी चीज़ें आप जाने दे रहे हैं। आपका जैसे चेहरा बहुत ब्यूटीफुल हो रहा है, आपका दिल भी बहुत ब्यूटीफुल हो रहा है, नर्म हो रहा है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा सिक्योर भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इमोशनली स्ट्रांग भी होंगे और इमोशनली सिक्योर भी रहेंगे। जो आपका है वो आपका रहेगा। अभी ऐसा हो सकता है कि आपका बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, आप सोचते रहते हो कि क्या जो मेरा है वो मेरे पास हमेशा रहेगा या नहीं रहेगा, तो ये जो डर है मन में ख़त्म हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि फाइनेंशियली अगर आप सिक्योर नहीं है तो फाइनेंशियली भी आप सिक्योर होने वाले हैं। और कहीं ना कहीं आपका जो इंट्यूशन लेवल है वो तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। थोड़ी सी सेंसिटिविटी आपके अंदर आ सकती है अगर आप सेंसिटिव नहीं है तो, ठीक है। जैसे कि हो सकता है कि आप बहुत सारे लोगों को लेकर बहुत रूड रहते हैं, उनके लिए कुछ फील ही नहीं करते हैं, तो आपके अंदर मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी आ रही है। जैसे मैंने बताया कि पेरेंट्स से आप उतना ज़्यादा लगाव नहीं है या बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं घर पे, तो वो सारी चीज़ें नॉर्मल हो रही है। एक नई शुरुआत हो रही है आपकी फैमिली के साथ, आपकी सभी के साथ, ठीक है। दूसरा यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपकी फैमिली नहीं समझती है, तो अब आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा आपको समझ रही है, सपोर्ट कर रही है। तो आपके अंदर तो बदलाव हो रहा है, जैसे आप बहुत ज़्यादा लविंग हो रहे हैं, फेमिनिन एनर्जी आपके अंदर बहुत ज़्यादा आते हुए दिखाई दे रही है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये भी है कि अगर आप रिलेशनशिप में नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि बहुत रोमांटिक रिलेशनशिप में आप कमिटमेंट देने वाले हैं और सामने से भी आपको एक रोमांटिक रिलेशनशिप में कमिटमेंट मिलेगा। मतलब इन शॉर्ट कहा जा सकता है कि आप एक रोमांटिक रिलेशनशिप में आने वाले हैं जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा केयर किया जाएगा, बहुत केयर करेंगे, पैम्पर करेंगे, नर्चर करेंगे, ठीक है। हो सकता है उस पर्सन से आपकी शादी भी हो, तो मैं एक अलग रीडिंग बना दूंगी शादी पे कि किससे होगी, 2024 में होगी या नहीं होगी, सब कुछ, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया आपका कि आगे आने वाले टाइम में मदर से, मॉम से, जो फैमिली मेम्बर है उनसे बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट मिलने वाला है। जो भी आप काम करना चाह रहे हैं वो आप काम कर पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई भी एक्शन ले रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि बहुत लविंग एक्शन होगा जिसकी वजह से कोई हर्ट नहीं होगा, और हो सकता है अभी के टाइम में आप ऐसा कोई एक्शन लेते हो जिसकी वजह से लोग हर्ट हो जाते हैं, आपकी बोली, आपका जो वर्ड है वो किसी को हर्ट कर देता है। तो अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अब आपके अंदर, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है। आपके जो रूडनेस वाली एनर्जी है, गुस्सा करने वाली एनर्जी है, वो सारी चीज़ें खत्म हो रही है। आप बहुत ज़्यादा शांत होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट, उसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बताती हूँ। आपका ये जो कार्ड है ये बता रहा है ना कि आपके लाइफ में बस प्रॉस्पेरिटी आने वाला है, बहुत सारे अबंडेंस तुम्हें मिलने वाले हैं। ये आपको क्या बता रहा है? सबसे पहले ये बोल रहा है कि प्रॉस्पेरिटी इज ऑन इट्स वे टू यू। वो कहीं और नहीं चला जा रहा है, ठीक है, उसका पाथ नहीं बदलेगा, बल्कि जितनी भी प्रॉस्पेरिटी तुम्हारी किस्मत में लिखी है वो तुम्हें मिलकर ही रहेगी, कोई भी नहीं छीन सकता इसे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको क्लेम कीजिए, सभी लोग लिखिए कि यस, मैं अपने लाइफ में वेलकम कर रहा हूँ, वेलकम कर रही हूँ अबंडेंस को, और ये मुझे मिलकर ही रहेगा। जो भी मेरे फाइनेंशियल चैलेंजेस चल रहे हैं वो सब खत्म होने वाले, क्योंकि यूनिवर्स यहाँ पे बता रहे हैं, जो सोर्स होते हैं, यूनिवर्स को ही सोर्स बोलते हैं, ठीक है। सोर्स विल हील योर फाइनेंशियल चैलेंजेस। तो यूनिवर्स जो है आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम को हील कर रहा है। ऐसा हो सकता है कि अभी आपको कोई बहुत बड़ा लॉस हुआ है, ठीक है, तो वो लॉस जो है उसकी भरपाई होते हुए दिखाई दे रही है। और जैसे कि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि अभी के टाइम में आपके लाइफ में हो सकता है कि आप ऐसे फेज से गुजर रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन हो सकता है। देखिए, डिस्ट्रैक्शन भी है आपका यहाँ पे कार्ड, डिस्ट्रैक्शन भी हो सकता है। डिस्ट्रैक्शन के साथ साथ आपका हो सकता है लाइक अग्रेशन में यहाँ पे बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ, ठीक है, या फिर क्रॉनिक सेम कह सकते हैं, ठीक है। आप जो है अकेले कभी रहना चाहते नहीं हैं, फिर अकेले ही रहते हैं। कोई आपसे बात करने को आता है तो उनको अपने लाइफ से आउट कर देते हैं। मतलब आप हो सकता है कि कंफ्यूज हैं अपने लाइफ में, तो डिस्ट्रैक्शन बहुत है। सबसे पहले एक जर्नल लीजिए, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। 2024 के लिए आप प्रिपेयर कर लीजिए कि इस साल मुझे क्या क्या अचीव करना है, वो आप अपने उस जर्नल में, अपने डायरी में ज़रूर लिखिए। इससे क्या होगा कि आपका 50% का डिस्ट्रैक्शन वैसे ही खत्म हो जाएगा। आपको पता रहेगा, अगर कुछ ऐसा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आपके लाइफ में आएगा तो आपको पता रहेगा कि नहीं, ये मेरे लाइफ में नहीं है, ये 2024 में है ही नहीं। तो उस टाइम आप अपने थॉट्स को, अपने एक्शन को कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक है। ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि यस, 2024 में आप बहुत ज़्यादा अपने थॉट्स को, अपने एक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं, जिसके वजह से आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहने वाले हैं और आप अपने काम को ईजिली भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो आपका फेज़ है
जैसे कि बहुत सारा टेंशन होना, पेनफुल डिसीजन लेना, ठीक है, और लैक ऑफ मोटिवेशन होना, नाइटमेयर्स होना, बहुत सारा डर भी है, लाइक फोबियास वगैरह कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं पैनिक अटैक, अचानक से किसी से आपने एक्सपेक्ट नहीं किया, ठीक है, और अचानक से उसने इतना बड़ा दर्द दे दिया, ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक तरीके से पैनिक अटैक ही हुआ, ठीक है। आप सोच ही नहीं रहते और मतलब कभी सोचा नहीं था कि वो इस तरीके से आपको छोड़ के चले जाएंगे, और ऐसा भी आपने फेस किया अपने लाइफ में, तो ऑफ कोर्स बनता है मूड खराब होना, चिड़चिड़ा होना, एग्रेशन होना, ये बनता है। लेकिन सेल्फ हेट्रेड नहीं करना है, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ लोगों के लिए देख पा रही हूँ, आपको ऐसा लगता होगा कि मेरे अंदर ही कुछ कमी रही होगी जिसके वजह से उसने मुझे छोड़ दिया है, ठीक है, या फिर ये लोग मुझे छोड़ दिए हैं, मुझसे अलग हो रहे हैं, मुझसे बातें नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि अभी के टाइम में आप रियलिटी से बहुत ज़्यादा डिटैच है, सॉरी कभी कभी टंग्स जो है स्लिप कर जाते हैं। तो देखिए अभी के टाइम में आप बहुत ज़्यादा रियलिटी से डिटैच्ड है, ओके। एंड ये जो है बहुत ही जल्दी आप समझने वाले हैं, ये समझ जाओगे डेफिनेटली आप एकदम अचीवमेंट के करीब है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कार्ड है आपका अचीवमेंट। जितना ज़्यादा आपका फोकस होगा उतना ज़्यादा आप चीज़ों को अचीव कर पाएंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कुछ बिहेवियर आपका बदल रहा है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि 2024 जो है आपका बहुत ज़्यादा विक्टोरियस एनर्जी आपकी तरफ लेकर आ रहा है। जो चीज़ें आप देख रहे हैं, जो चीज़ें आप सोच रहे हैं, जिस चीज़ पे आप फोकस कर रहे हैं, उसको आप विक्टोरियस बना ही रहे हैं, उसको आप अपने लाइफ में हासिल कर रहे हैं, उसको आप रियलिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये चीज़ है। दूसरा यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ एडिक्शन है, ठीक है, उससे भी आप फ्री होने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि जो भी एडिक्शन है एकदम फ्री हो, एकदम फ्री सोल दिखाई दे रहे हो, रैशनल सोल बन रहे हो, सेंसिटिव सोल से आप। दूसरा यहाँ पे ये भी है कि जो आपका इम्पल्सिवनेस है, जैसे पेशेंस नहीं रखना, किसी की बातों को सुन के भड़क जाना, ठीक है, और कुछ भी ऐसा देख लिया भड़क जाना, कुछ सोचना समझना नहीं, तो ये इम्पल्सिवनेस आपके अंदर से जा रहा है। और मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिखाई दे रहा है, कुछ अलग मैसेज है लेकिन मैं बता देती हूँ। शायद ऐसा हो सकता है कि आपका ईटिंग डिसऑर्डर भी है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हेल्थ इश्यू चल रहा है। तो ये जो कंट्रोल रहने की ज़रूरत है, ये आपके अंदर कंट्रोल आ रहा है, सेल्फ कंट्रोल आ रहा है, ठीक है। और ईटिंग डिसऑर्डर है, कुछ लोगों का हो सकता है कि बहुत ज़्यादा खाते हैं, कुछ लोगों का होता है कि खाते ही नहीं है, बहुत पतले दुबले हैं, ठीक है, लीन। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पे आप कंट्रोल कर रहे हैं, इस पे आपका कंट्रोल हासिल हो रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप अपने आप से हेटरेट करते हैं, नफरत करते हैं, या अपने आप को हार्म पहुँचाते हैं। तो ये जो थॉट्स हैं, ये सारे थॉट्स भी आपके खत्म हो रहे हैं, ठीक है। और आपका जो सेंसुअल लाइफ है, अगर आप मैरिड पर्सन है तो यहाँ पे कह सकते हैं कि आपका जो सेंसुअल लाइफ है, फिजिकल कनेक्शन, रोमांटिक कनेक्शन जो है वो भी बहुत बेहतर होने वाला है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि पर्सन जो है वो बोर हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, लेकिन अब जिसके साथ भी आप रिलेशन में आएंगे वो बोरिंग नहीं होंगे, ना ही आपको कभी बोर होने देंगे, ठीक है, ना ही वो कभी आपसे बोर होंगे। तो ये चीज़ है, ठीक है। और जो भी आपकी एंजियस ओवर थिंकिंग है उस पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, क्योंकि एंजियस ओवर थिंकिंग से मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप परेशान रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम आ चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको 2024 में बहुत सारा रिलैक्सेशन मिलेगा। जैसे कि आपका फ़ोन डिस्चार्ज होता है तो उसको क्या करते हैं आप, रिचार्ज करते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ दिखाई दे रहा है कि आप, हो सकता है कि अभी के टाइम में आपका जो सोल है वो बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो गया है, लेकिन अब आप अपने आप को रिचार्ज कर रहे हैं, ठीक है। और रिचार्ज करने की वजह से आप बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन फील करेंगे, बहुत ज़्यादा शांति आपके मन में आते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। तो जैसा कुछ थॉट्स है, जैसे कि मैंने आपको बताया निगेटिव बिलीव्स, ठीक है, और अपने बारे में निगेटिव बिलीव स्पेशली रखना, वो आपका खत्म हो रहा है। सेल्फ अपने आप को क्रिटिसाइज करते हो, वो भी आपका खत्म हो रहा है, ठीक है। मेमोरी प्रॉब्लम भी है, हो सकता है कि छोटी मोटी चीज़ों को आप भूल जाते हैं जो आपको नहीं भूलना चाहिए था। तो ऐसा हो सकता है कि मेमोरी अगर आपका लॉस है, प्रॉब्लम होता है, तो वो भी आपका ठीक होते हुए दिखाई दे रहा है। आप क्यों होता है, क्योंकि आप डिस्ट्रैक्शन पे ध्यान देते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपका कोई दिक्कत नहीं है, आपका डिस्ट्रैक्शन पे ध्यान होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट चीज़ें कभी कभी आप भूल जाते हैं, बस यही बात है, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है फेथ इन वैल्यू। यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि अभी आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप फेथ रखिए, ठीक है। आप जितना फेथ रखेंगे उतना ज़्यादा यूनिवर्स आपको गाइड करता चला जाएगा, क्योंकि जो एंजल्स हैं आपके, वो हमेशा आपके साथ होते हैं, आपके करीब होते हैं, आपके लाइफ में रहते हैं,
और वो हमेशा आपको गाइड करते हैं। तो निराशा नहीं रखनी है, क्योंकि आपके लाइफ में बहुत सारी आशा की किरण मैं आते हुए देख पा रही हूँ। दूसरा यहाँ पे लर्निंग न्यू स्किल है। तो देखिए 2024 आपको बहुत कुछ सिखाएगा, जिसमें कि सबसे पहले ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका जो भी हेडेक है, टेंशन है, वो तो सब खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है बैक पेन भी है आपका, तो वो भी खत्म होने वाला है। ठीक है, तो हेल्थ इश्यू जो भी है, वो डिसीज है, कुछ है, वो खत्म होंगे। दूसरा यहाँ पे लर्निंग न्यू स्किल, ये आपको बता रहा है कि आगे आने वाले टाइम में ये 2024 आपका व्यर्थ नहीं जाएगा, बल्कि ये आपको बहुत ज़्यादा एजुकेटेड बनाकर जाएगा, बहुत सारी नई चीज़ें सिखाकर जाएगा। आप इस 2024 में आपकी किस्मत में कुछ इस तरह है कि आप अपने एजुकेशन से, ठीक है, अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपके मन में ये चल रहा है कि मुझे बिजनेस करना चाहिए या फिर अभी मुझे पढ़ाई कर लेनी चाहिए, तो यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा और पढ़ाई कर लो। ठीक है, इससे क्या होगा कि तुम्हारा जो नॉलेज है वो तुम्हें बहुत आगे लेकर जाएगा, और उसके साथ साथ तुम्हारा नॉलेज कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। कभी ना कभी तो तुम्हारा नॉलेज जरूरत पड़ेगा कि तुम किसी काम में उसको यूज कर लो। तो ये चीज है। बहुत सारे लोग जो है नए कोर्स में इनरोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ नया हो सकता है, एडमिशन वगैरह कहीं आप ले सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आप बुक्स वगैरह पढ़ेंगे, न्यू लैंग्वेज पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, जहां भी आप जाना चाहते हैं, या फिर अपने बच्चों का एक अच्छे स्कूल में एडमिशन कराना चाहते हैं, वो भी पॉसिबल होते हुए दिखाई दे रहा है। न्यू स्किल आप सीख रहे हैं। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कुछ लोग क्रिकेट हो गया, कराटे हो गया, मार्शल आर्ट हो गया, अपने आप को एक्टिव रखने के लिए आप सीखते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि आप चैंपियनशिप वगैरह कोई खेल सकते हैं। तो ये है जो है कि आपका इंटेलेक्चुअल सेल्फ केयर पे आप बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ इसी वजह से आपकी लाइफ चेंज हो रही है, और आपके अगल बगल जो भी दुनिया है वो भी बदल रही है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनली आपको ऑफिस मिल रहा है, जहाँ पे आप हेड रहोगे, वहाँ पे आप वर्क करोगे। जो भी है, आपको अपना टेबल मतलब डेस्क मिलेगा, चेयर मिलेगा, जहाँ पे आप आराम से काम करोगे। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअल सेल्फ केयर भी करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे न्यू बिगनिंग है। न्यू बिगनिंग आपको ये बता रहा है कि आज ही ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ न्यू बिगनिंग देखने को मिले। ये भी हो सकता है जिस दिन आप इस रीडिंग को देखेंगे, ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ जाए, कोई नई शुरुआत हो जाए जिंदगी की। ठीक है, तो उसको क्लेम कीजिए सभी लोग। तो सबसे पहले बात यहाँ पे ये हो रही है इस कार्ड के थ्रू कि कहीं ना कहीं आपके अंदर स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहा है। जैसे कि इस पे आप ध्यान भी दे रहे हो, ऐसा नहीं कि बैठे बैठाए हो रहा है, बल्कि आप मेडिटेशन कर रहे हैं। ठीक है, आप नेचर में जाया कर रहे हैं। ये आपके लिए एक सजेशन भी है, एक एडवाइस भी है कि आपको ये करना चाहिए, जैसे मेडिटेशन करना, नेचर में जाना। ठीक है, गिव टू समथिंग यू। ठीक है, अपने आप को कुछ देना, अपने आप को गिफ्ट करना, अपने आप को प्रीशियस फील कराना। अब जरूरी नहीं है कि सभी की लाइफ में कोई ना कोई हो जो हमेशा प्रीशियस फील कराए, पर आप खुद तो हैं, है ना। जो कोई दूसरा नहीं कर सकता वो आप खुद कर सकते हैं। तो अपने आप को प्रीशियस फील कराएं। इस तरीके से आपकी स्पिरिचुअल सेल्फ केयर होगी। ठीक है, उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप जर्नल वगैरह लिखेंगे तो बहुत अच्छा होगा, और कोशिश कीजिए कि अपने रूम को एकदम क्लीन अप करके रखें। ठीक है, और हमेशा स्माइल रखिए अपने चेहरे पे। और बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि आप अपने लाइफ में एक विजन बोर्ड जरूर बना के रखिए। क्रिएट अ विजन बोर्ड कि क्या मुझे अपने लाइफ में करना है। जैसे कि आपका 2024 आएगा, ठीक है, डेस्टिनी तो बहुत कुछ लेकर आ रही है, लेकिन उसके साथ साथ यूनिवर्स ये भी कहना चाहते हैं कि एक विजन बोर्ड बना लीजिए। अगर घर चाहिए तो बड़ा सा एक घर का पिक्चर या फिर छोटा सा भी लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको एक पार्टनर चाहिए, जैसा चाहिए, कोरिया का चाहिए, चाइना का चाहिए, या यूरोपियन चाहिए, अमेरिकन चाहिए, कहीं का भी चाहिए, वहाँ का पिक्चर आप लगा सकते हो। इंडियन चाहिए, इंडियन का लगा सकते हो। तो जैसा आप विजुअलाइज करोगे, जैसा अपने विजन बोर्ड पे लगाओगे, वैसा आपको मिलेगा। ये एकदम 100% है, क्योंकि आप जब विजन बोर्ड लगाते हैं उसको हर वक्त देखते हैं अपने रूम में, और उसको आप अपने माइंड में इंडिकेशन भेजते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं बैठाते चले जाते हैं, और वो आपको मिलना ही है। ठीक है, रास्ता एकदम बनते चला जाता है। ठीक है, तो देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कार्ड ये भी बता रहा है कि बहुत सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ने वाली है, या फिर आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझने वाले हैं। ठीक है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने खुशियों का भी ले रहे हैं। इतना आप जान लीजिए कि आपके लाइफ में खुशियां कोई और लेकर नहीं आएगा, बल्कि आप ही हो जिम्मेदार अपने खुशियों के। ठीक है, और साथ साथ मैंने ये तो बता ही दिया कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज फैमिली की भी बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है,
और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई आपको ज़रूर मिलेगा जो आपके दुख दर्द को समझेगा, जो आपसे चैटिंग करेगा, आपके साथ कभी मिलने को आ जाएगा, कैफ़े में साथ मिलके काम करोगे। तो इतना तो क्लियर है कि किसी न्यू पर्सन से आप मिलने वाले हैं। और यहाँ पे ये भी है कि पॉजिटिव लाइक आप सोशल मीडिया पे किसी से मिले हो, हमेशा ऐसा होता है कि सोशल मीडिया पे आप मिलते हैं और उनके साथ रिश्ता अच्छा नहीं चलता, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आगे आने वाले टाइम में किसी से आप सोशल मीडिया पे मिल रहे हैं और उनके साथ आपका हेल्दी रिलेशनशिप बन रहा है, बहुत ज़्यादा हेल्दी रिलेशनशिप आप अपने लाइफ में एम्ब्रेस कर रहे हैं। ठीक है, शुरुआत कर रहे हैं कब? 2024 में। तो जो भी लोग रिलेशनशिप में आना चाहते थे, जिंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहते थे, वो भी रिलेशनशिप के साथ, तो ये भी होते हुए दिखाई दे रहा है। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा हैंग आउट कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ भी और कभी समय निकाल के अपने दोस्तों के साथ भी। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों की मदद भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप कोई भी एक्टिविटी को प्लान करके ही कर रहे हैं और उसके साथ साथ आप अकेले समय नहीं बिता रहे, बल्कि आप बहुत ज़्यादा समय अपने लोगों के साथ बिताते हुए दिखाई दे रहे हैं 2024 में। चाहे डिनर हो गया, लंच हो गया, किसी ना किसी के साथ बैठ के करोगे, ऐसा यहाँ पे है। ठीक है, एंड यहाँ पे फॉरगिवनेस की एनर्जी है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप क्लेम करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें अगर आप अपने लाइफ में रिसीव करना चाहते हैं, तो सबसे पहले सारे लोगों को माफ़ करना होगा। ठीक है, जैसे कि अगर आप रूम में नई चीज़ें लेकर आना चाहते हैं, तो जो भी क्लटर है, जो भी कचरा है, उसको साफ करते हैं, तभी तो कुछ नई चीज़ें लेकर आते हैं ना, न्यू एक्सपीरियंस लेकर आते हैं। तो एग्जैक्टली पहले आपको रूम को साफ करना होगा, मतलब जो भी आपके साथ अभी तक घटित हुआ उसको साफ करना होगा। ठीक है, निकालना होगा, तब अपने रूम में नए सामान लेकर आओगे, नई चीज़ें लेकर आएंगे, मतलब नए एक्सपीरियंस लेकर आओगे, नए दोस्त बनाओगे, न्यू रिलेशनशिप बनाओगे, हेल्दी रिलेशनशिप बनाओगे। और आप यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अपनी किस्मत को खुद ही पेंट कर रहे हैं। पेंट कहने का मतलब है खुद ही डिज़ाइन कर रहे हैं, खुद ही बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप इमोशनली स्टेबल रहना चाहते हैं तो हो सकता है कि आप थोड़ा सा म्यूजिक थेरेपी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ कि आगे आने वाले टाइम में कुछ लोग कुछ इंस्ट्रूमेंट वगैरह सीख रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि आप एक बहुत अच्छे पेंटर हैं, तो उसमें आपको सक्सेस मिलते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, और साथ साथ अपना फिजिकल केयर भी करेंगे, जिससे योगा हो गया, जिम हो गया, तो ये सारी बातें मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, जैसे कि ऐसे थोड़ी है कि आपका लुक से अचानक से इंप्रूव हो जाएगा, डेफिनेटली आप फिजिकल सेल्फ केयर करेंगे। दैट्स वाई यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे से ड्रेसअप भी कर रहे हैं, लुक्स भी अच्छा हो रहा है। ठीक है, आप स्ट्रेचिंग वगैरह कर रहे हैं, इस तरह की चेंजेस मैं यहाँ पे देख रही हूँ। उसके बाद टी लीफ कार्ड के थ्रू देखते हैं कि क्या आपको मिलेगा, डेस्टिनी कैसी है आपकी और क्या देगी आपको। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। जब भी आपको थोड़ा लो फील हो, अपने रूम में कैंडल वगैरह आप चला सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपके लिए है बैक का कार्ड, समथिंग इंपॉर्टेंट सच एज अ न्यू जॉब और अ रेस। मतलब इतना तो क्लियर है कि 2024 में आपको न्यू जॉब मिलेगा। ठीक है, सनशाइन, आप शाइन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। न्यू जॉब के साथ साथ आपको लाइक न्यू रेस, प्रमोशन वगैरह भी मिलते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है? यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं टाइम टू एक्ट, ये समय है वर्क करने का, मेहनत करने का, कीजिए। ठीक है, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आर वेटिंग फॉर यू। 2024 में जैसे इंटर करोगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपका इंतज़ार कर रही है, वेट कर रही है, और आपको वो बहुत सारा फ्रूटफुल रिजल्ट देगी। उसके बाद यहाँ पे इंफॉर्मेशन है आपके लिए, समवन विल ट्राई टू मेक यू डू समथिंग अगेंस्ट योर विल। तो यूनिवर्स ये भी कहना चाहते हैं कि कुछ ऐसे नमूने तो आ ही जाएंगे आपके लाइफ में जो आपको परेशान कर सकते हैं, तो इससे भी आपको अवेयर रहना है। ठीक है, देन है यहाँ पे आपके लिए किसी के साथ रिलेशनशिप में आप आओगे जो कि आपसे छोटे होंगे या छोटी हो सकती हैं। ठीक है, शादी भी हो सकती है, शादी के लिए तो मैं रीडिंग बनाऊंगी ही बनाऊंगी। एंड देखिए यहाँ पे ये भी है कि डीलिंग अ रिलेशनशिप विद अ मैन, तो चांसेस दोनों ही हैं कि आप जो हैं, हो सकता है कि अपने से थोड़े बड़े होंगे या फिर आपके एज के हो सकते हैं, बहुत यंग दिखते होंगे, अच्छे दिखते होंगे। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे आपका हैप्पीनेस। तो क्या रिसीव करने वाले हो? हैप्पीनेस। सभी लोग कमेंट में हैप्पीनेस लिख सकते हैं। ठीक है, और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन आपके लिए। ओके, तो देखिए रोमांस है, सेलिब्रेशन है, पार्टी है, इंजॉयमेंट है। आप खुद ही देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल कार्ड आपके लिए आया है। तो रोमांस भी कर रहे हो, ठीक है, बहुत रोमांटिक रिश्ता भी हो रहा है, सेलिब्रेशन, पार्टी वगैरह सब हो रहा है। ठीक है, एंड किस्मत भी आपकी चमकते हुए दिखाई दे रही है। इस तरीके से डेस्टिनी आपकी अच्छी हो रही है, गुड लक का कार्ड है। और देखते हैं क्या है, पॉजिटिव रहिए आप सभी लोग।
यहाँ पे ये कार्ड आया है। देखिए कैरियर में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका बहुत ज़्यादा किस्मत चमकने वाला है। ठीक है, कैरियर के मामले में आप बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आपको आपके वर्क प्लेस पे ही ऐसे पार्टनर मिल जाए जो कि बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो। ठीक है, और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, स्पिरिचुअल लव, क्या बात है। कमेंट में सभी लोग लिख सकते हैं स्पिरिचुअल लव। तो 2024 में आप अपने स्पिरिचुअल लव से भी मिल सकते हैं, वेल्थ भी मिलेगा, किस्मत बहुत अच्छी है, बहुत तगड़ी दिखाई दे रही है आपकी। कब? 2024 में। समवन इज लिविंग, कोई तो होगा जो कि आपकी लाइफ से जाएगा भी, इसके लिए भी आप रेडी रहिएगा, अपने आप को स्ट्रांग बना के रखिएगा। ठीक है, और देख लेते हैं। देन यहाँ पे है कि आप जो है कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे बहुत सारे लोगों के लाइफ में, जो कि उनके लाइफ को चेंज कर सकता है। और देखते हैं। फिर से सेलिब्रेशन, फन, एंजॉयमेंट का कार्ड आप देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे समय निकालना नहीं पड़ेगा आपको, समय जो है खुद ही आपको मौका देगा कि जाओ मस्ती करो, एंजॉय करो, सेलिब्रेट करो। ठीक है, तो ये खुद आप क्रिएट नहीं कर रहे बल्कि यूनिवर्स आपको मौका दे रहा है, समय आपको मौका दे रहा है कि अब तुम्हारा समय आ चुका है गुड न्यूज का, मस्ती करने का, एंजॉयमेंट करने का। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं गुड न्यूज है। एंड उसके साथ साथ मिसअंडरस्टैंडिंग का भी कार्ड है। तो अगस्त का मंथ जब आएगा तो हो सकता है कि आपके रिश्ते में थोड़े से अप्स एंड डाउन्स आएंगे, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकता है। जब 2024 होगा तो उस वक्त हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगोगे। हो सकता है कि जिसके साथ आप रिलेशनशिप में रहोगे कोई ऐसा स्टेज आएगा जिसमें कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, और जब स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है तो थोड़े अप्स एंड डाउन्स होते हैं, लेकिन उसके बाद आपका सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट होगा और सक्सेस भी मिलेगा, चाहे रिश्ता हो, चाहे आपका मैरिड लाइफ हो या फिर रिलेशनशिप हो। ये आपको कहना चाहते हैं। तो ये चीज़ है कि आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे, मस्ती करेंगे, लेकिन एक टाइम थोड़ा सा परेशान भी रहोगे। लेकिन परेशान किस बात पे रहोगे? जो कि कुछ भी नहीं होगा। ग्रेट वरी ओवर नथिंग। ठीक है, तो ध्यान में रखना है कि मैं किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा हैवी ना करूं। ठीक है, अपने ऊपर ज़्यादा भारी करके ना लूं। ठीक है, एकदम लाइटली लेना है हर एक चीज़ को और जिंदगी को जीते चले जाना है, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज दिस वन। कमेंट में सभी लोग लिखिए अगर आप चाहते हैं कि 2024 में आप एकदम सेफ रहे। ठीक है, अपने आप को एकदम सेफ, सुरक्षित रखे। लिखिए आई एम सेफ एंड साउंड, आई सराउंड माई सेल्फ विथ ट्रस्टवर्दी पीपल। ठीक है, आप सेफ भी रहे फिजिकली भी और इमोशनली भी, मतलब कोई धोखेबाज इंसान ना आए। ठीक है, डिसऑनेस्ट। तो इसके लिए लिखिए आई सराउंड माई सेल्फ विथ ट्रस्टवर्दी पीपल। मतलब अब मैं अपने आप को पूरी तरह ऐसे लोगों के बीच में लेकर आ रहा हूँ या लेकर आ रही हूँ जो कि ट्रस्टवर्दी हैं, और मुझे सिर्फ और सिर्फ ट्रस्टवर्दी लोग ही अब मिलेंगे। आई एम ब्लेस्ड, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। ठीक है, और आई एम ऑलवेज डिवाइनली प्रोटेक्टेड, मैं हमेशा एंजल्स के द्वारा, डिवाइन के द्वारा प्रोटेक्टेड हूँ। मुझे कुछ भी नहीं हो सकता, मेरी फीलिंग्स भी प्रोटेक्टेड है। ठीक है, मेरा इंटेंशन भी लोगों को लेकर क्लियर है। मैं कभी किसी के साथ धोखा नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकती, और मैं खुद भी कभी निगेटिव या अनट्रस्टवर्दी पर्सन नहीं बनूंगा, नहीं बनूंगी। मैं हमेशा लोगों के साथ ऑनेस्ट रहूंगा। मैं चीज़ों को देख देख कर अच्छे से लाइफ में आगे बढ़ूंगा। और उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में चाहे फैमिली हो या इन्वायरमेंट कैसा भी हो या लविंग फ्रेंड्स हो, कुछ भी हो, सभी के साथ आप जो है अपने रिश्ते को कल्टीवेट कर रहे हैं बहुत अच्छे वे में। सब कुछ अच्छा हो रहा है। बेस्ट फ्रेंड भी आपके कोई बन रहे हैं, कोई ऐसा इंसान जो कि आपके आंसू को पोंछेगा, आपकी तकलीफों से आपको निकालेगा, वो आपके दोस्त बनेंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ यहाँ पे कमेंट में लिखिए आई एम काइंड एंड कंपैशनेट विथ माई सेल्फ एंड अदर, आई एंजॉय लविंग रिलेशनशिप। ठीक है, आई एम जेंटल विथ माई सेल्फ। जैसे कि अभी आप अपने आप को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, तो यूनिवर्स इसीलिए अफर्मेशन दे रहे हैं कि करें आप, आई एम जेंटल विथ माई सेल्फ, मैं अपने साथ बहुत अच्छा हूँ, काइंड हूँ, मैं बहुत जेंटल हूँ अपने साथ। ठीक है, आई एम ब्लेस्ड विथ नर्चरिंग वाइब्रेशन वेयर एवर आई गो। तो हो सकता है कि आपको कहीं बाहर निकलने में, बाहर जाने में भी बहुत डर लगता होगा, तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आप इसको लिखिए कि मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं कहीं भी जाता हूँ तो मैं एक नर्चरिंग वाइब्रेशन में रहता हूँ। सभी लोग मुझे पैम्पर करते हैं, सभी लोग मुझे प्रोटेक्ट करते हैं, सभी लोग मेरा अच्छा चाहते हैं, भला चाहते हैं। ऐसा आप ज़रूर कीजिए। ठीक है, और यहाँ पे आपके लिए है, ओके ये सारे तो हो गए। एक और अफर्मेशन कर सकते हैं, आई एम केयर्ड फॉर, लव एंड अप्रिशिएटेड, माई हार्ट इज ओपन, आई अलाउ लव टू फिल मी अप,
बॉडी माइंड एंड सोल, मतलब प्यार को मैं अलाउ करता हूँ कि मेरे दिल में, मेरे दिमाग में, मेरे माइंड में, सोल में हर तरीके से वो भर जाए। ठीक है, मेरा दिल खुला है, तो जिसे भी आना है आ जाओ मेरे लाइफ में। ठीक है, इस तरीके से। और किसको आप बुलाएंगे? तो बिल्कुल अच्छे इंसान को। ठीक है, 2-3 कार्ड्स देखते हैं, फ्लावर कार्ड क्या देना चाहते हैं आपको इन्फॉर्मेशन। ओके, अवेयरनेस आपके अंदर बहुत आएगा और अवेयर रहने की भी जरूरत है। ओके, बी ब्रेव एंड डिग डीप, हमेशा ब्रेव रहिए, किसी के कुछ भी बोले हुए बात पे भरोसा नहीं करना है। ठीक है, ब्रेव रहना है और चीज़ों को गहराई में जाकर देखना है, सोचना है, समझना है। जैसे शादी करने ही जा रहे हो तो अच्छे से पहले देख लीजिए, तब शादी करना है। साइलेंट जितना रहोगे उतना ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े करने की ज़रूरत नहीं है। और सेल्फ एक्सेप्टेंस, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अभी आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो जैसे आप हो, लेकिन आपके अंदर रीन्यूअल हो रहा है और टाइम टू बिगिन अगेन, एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में कर रहे हो। ठीक है, हो रही है, स्ट्रॉन्गर हो रहे हो और बेटर हो रहे हो। क्यों हो रहे हो? क्योंकि आप अपने आप को वैसे ही एक्सेप्ट कर रहे हैं जैसे आप हो, और डेफिनेटली होगे भी। यू आर सो मच मोर, इस बात को आप एक्सेप्ट कीजिए कि यस आई एम सो मच मोर। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपकी डेस्टिनी आपकी तरफ क्या लेकर आ रही है, और 2024 में स्पेशली आपकी डेस्टिनी कैसी है, क्या रहेगी। ठीक है, सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं जरूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे भी शो किया है, एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपका जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, उसे क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाएंगे। ओके, सो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी।